ट्रांसजेंडर की एक सब कैटेगरी हो सकती है ऐसे लोग जो इंटरसेक्स हों लेकिन ट्रांस हों, लेकिन सब इंटरसेक्स लोग ट्रांसजेंडर नहीं होते. ये आईसीजे पेपर में हमने इस पे बात की, क्योंकि दुनिया में एक और चीज देखी जा रही है, खासतौर पे भारत में इसमें जूरिस्प्रूडेंस भी है कि इंटरसेक्स बच्चे जो पैदा होते हैं, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, वो अगर क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, तो उन पे बहुत क्रूअल सर्जरीज की जाती हैं, ऑपरेशन किया जाता है बच्चों पे, बेबीज पे, जो जिंदगी भर के लिए उन पे एक इम्पैक्ट छोड़ता है फिजिकली, साइकोलॉजिकली, और ये जरूरी नहीं है. इसको अब माना जा रहा है कि ये तशद्दुद है. भारत में कुछ हाई कोर्ट्स ने इस पे जजमेंट्स भी दी, प्रोहिबिट किया कि ऐसी सर्जरीज नहीं होनी चाहिए, ये इंटरसेक्स बच्चों के साथ जुल्म है. और हम पाकिस्तान में देखते हैं, टीवी पे एड्स आते हैं, आपके बच्चे को हम मर्द बना देंगे, औरत बना देंगे. ये आप देखते हैं, लोग इसको प्राउडली कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं. तो मेरी नज़र में उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है. अगर आपका बच्चा इंटरसेक्स पैदा होता है, लेट देम ग्रो अप, सी उनकी क्या, वो किस जेंडर को अपनाना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनकी कंसेंट के साथ आप प्रोसीजर्स करें, अनलेस जिंदगी मौत का इशू हो या उनकी सेहत के लिए लाजमी हो कि कुछ ऑपरेशन या सर्जरी या मेडिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत हो. आई वांटेड कि मेरी बात का आगाज़ कुछ सवालात से करूं. कानून के बारे में मैं थोड़ा तफसील में जाऊंगी, क्योंकि महलब ने उनकी तारीख बताई कानून की, सोनिया जी ने उसके पीछे जो स्ट्रगल है ट्रांस लोगों की उसके बारे में बात की, जेफ ने बताया अमेरिका में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है. लेकिन पाकिस्तान में कई महीनों से इस पे एक बहुत हीटेड डिबेट चल रही है. आप सब नौजवान हैं, आप लोग सोशल मीडिया बहुत फॉलो करते होंगे. आपने क्या सुना है इस कानून के बारे में? आपका क्या ख्याल है, ये कानून क्या इंट्रोड्यूस करता है पाकिस्तान में? सेनेटर मुश्ताक की कोई वीडियोस, ये व्लॉगर्स सॉरी की वीडियोस देखी होंगी आपने, तो क्या आप वो क्या बताते हैं इस कानून में क्या है? जो ऐसे हमने सुना पढ़ा तो वो तो एक अलग से वो तो बिल्कुल उसमें कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जो सुनने में जो चीजें आई हैं पिछले 3-4 माह में, तो उसमें तो बड़ा अजीब सी बातें. जैसे क्या? इंटरसेक्स, इसमें जनाब मर्द जो है वो मर्द से शादी करेगा और औरत से शादी करेगी. तो पाकिस्तान में इस तरह का एक जो है ना ये सिस्टम शुरू हो जाएगा. तो ये बातें तो 3-4 माह से बिल्कुल सुनते हैं. ठीक है, ये सेम सेक्स मैरिज के, ठीक है. और कुछ इस कानून के बारे में? और जिस तरह सरद साहब ने भी एक क्वेश्चन रेज किया कि इसमें ये बात सुनने में आती है कि जो ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में डिफरेंस, ट्रांसजेंडर्स के हकूक को ज़्यादा ज़ाहिर किया गया और इंटरसेक्स जो बायोलॉजिकली हैं उनके हकूक को जो एड्रेस किया गया. तो ये चीज़ भी सुनने में काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, एनीवन एल्स? बस आप लोग नहीं ज़्यादा यूट्यूब देखते? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. आप लोग क्या देखते हैं यूट्यूब पे? सेम ऐसा ही है कि इंसान का आईडी कार्ड पहले के उस पे उसका जेंडर जो है डिफाइन है, वो अपना जेंडर जाके चेंज करवा लेगा कि मुझे ये लग रहा है कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ. इसमें भी काफी ज्यादा कि ऐसे तो कोई भी लड़का जाके अपना वो कहेगा कि मैं लड़की हूँ और मैं लड़की बन के बाद में किसी लड़के से भी शादी करूँ. अच्छा, ठीक है. उन्होंने कुछ फिगर्स दिए कि 4-4.5 साल हो गए इस कानून को आए. कितने लोगों ने ऐसे जाके कहा मैं तो मर्द हूँ, मैं तो औरत हूँ, और अपना जेंडर बदल लिया आईडी कार्ड पे और शादी कर ली? पर उन्होंने कुछ बताया? उन्होंने यही कहा है कि इस कानून के आने के बाद बहुत ज्यादा तेजी से ये आना शुरू हो गया. अच्छा, ठीक है. अच्छा, इन पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहती हूँ, इन सब जो एतराज उठ रहे हैं कानून के बारे में. पहले तो ये जो नंबर्स उन्होंने दिए, नादरा से जब पूछा गया उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो क्लरिकल मिस्टेक्स थी कि आप जब जाते हैं बेफॉर्म बनाने, उसके बाद आईडी कार्ड बनाने, वहाँ पे क्लरिकल मिस्टेक हो गई, मर्द को औरत, औरत को मर्द कर दिया, तो हमने उनको बस करेक्ट किया है. ऐसा नहीं हुआ कि कोई ट्रांस शख्स हमारे पास आया और उन्होंने कहा हमारे जेंडर में जेंडर मार्कर्स को तब्दील करते हैं. तो उन्होंने झूठे फिगर्स लेके उस पर ये पूरा बनाया कि कुछ 7,000 6,000 इस तरह लोगों ने अपना जेंडर मार्कर तब्दील किया. शाहजेब खानजादा साहब के शो पे नादरा की उन्होंने एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन भी डिस्कस की, जिसमें उन्होंने कहा ये क्लरिकल मिस्टेक्स हैं.
पहली बात ये। दूसरी, पूरा जो कानून है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, इसमें शादी का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें सेम सेक्स रिलेशंस का कहीं जिक्र नहीं है। ये सिर्फ ट्रांसजेंडर लोगों की बात करता है, और ये अच्छा सवाल है, और मेरी नज़र में ये बिल्कुल परफेक्ट कानून नहीं है। कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। कैसे? इसमें जो डेफिनेशंस हैं उसमें उन्होंने कहा है ट्रांसजेंडर पर्सन, मेरी नज़र में वो इलिस्ट्रेटिव है कि कोई इंटरसेक्स पर्सन, जैसे सोनिया जी ने बात की, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ उनके जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मेल फीमेल नहीं होते, वो इंटरसेक्स की बहुत वैरायटीज हैं, पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, वो हो सकते हैं। अब इंटरसेक्स शख्स ही अपने आप को इंटरसेक्स भी कह सकते हैं, वो अपने आप को मर्द भी कह सकते हैं, औरत भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जेंडर। तो इंटरसेक्स जो है वो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है। सोनिया जी ने जो कहा आपकी टांगों के बीच में क्या है, ठीक है। जेंडर क्या है उन्होंने जैसे बताया, वो आपकी सोच, आपकी रूह, आपके ख्यालात, आप क्या महसूस करते हैं उसके बारे में है। तो ट्रांसजेंडर की एक सब कैटेगरी हो सकती है ऐसे लोग जो इंटरसेक्स हो लेकिन ट्रांस हो, लेकिन सब इंटरसेक्स लोग ट्रांसजेंडर नहीं होते। ये आईसीजे पेपर में हमने इस पे बात की, क्योंकि दुनिया में एक और चीज देखी जा रही है, खासतौर पे भारत में इसमें जूरिस्प्रूडेंस भी है कि इंटरसेक्स बच्चे जो पैदा होते हैं, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, वो अगर क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, तो उन पे बहुत क्रूअल सर्जरीज की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है बच्चों पे, बेबीज पे, जो जिंदगी भर के लिए उन पे एक इम्पैक्ट छोड़ता है फिजिकली, साइकोलॉजिकली, और ये जरूरी नहीं है। इसको अब माना जा रहा है कि ये तशद्दुद है। भारत में कुछ हाई कोर्ट्स ने इस पे जजमेंट्स भी दी, प्रोहिबिट किया कि ऐसी सर्जरीज नहीं होनी चाहिए, ये इंटरसेक्स बच्चों के साथ जुल्म है। और हम पाकिस्तान में देखते हैं, टीवी पे एड्स आते हैं, आपके बच्चे को हम मर्द बना देंगे, औरत बना देंगे, या आप देखते हैं लोग इसको प्राउडली कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा इंटरसेक्स पैदा होता है, लेट देम ग्रो अप, सी उनकी क्या, वो किस जेंडर को अपनाना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनकी कंसेंट के साथ आप प्रोसीजर्स करें, अनलेस जिंदगी मौत का इशू हो या उनकी सेहत के लिए लाजमी हो कि कुछ ऑपरेशन या सर्जरी या मेडिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत हो। वरना कुछ ऐसे बच्चे हैं जिंदगी भर के लिए, हमारे यहाँ कुछ साथी बैठे हैं, वो हमें बताते हैं उनकी फैमिलीज में, दोस्तों में किस किस तरह के मुजालिम होते हैं इंटरसेक्स बच्चों के साथ। मेरी नज़र में इस कानून में ये पहलू जो है ये मिसिंग है। अच्छा, कानून कहता क्या? अब आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, आपने, मुझे तो याद है स्कूल में हमें तो बताया गया कि सेक्स और जेंडर मुख्तलिफ चीजें हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सेक्स और जेंडर एक ही है? स्टूडेंट्स हैं यहाँ, कभी आपने सोचा कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? जेंडर तो हम खुद परसीव करते हैं, लेकिन सेक्स जब हम पैदा होते हैं तो वो नेचुरली बिल्कुल जेंडर हम खुद परसीव करते हैं हम क्या। करेक्ट। आपने तो बिल्कुल जो कानून में डेफिनेशन है उसकी बात कर दी, कॉमन सेंसिकल है। अगर हम एक्चुअली इसको सोचें, हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं, बायस है, जो हमें बताया गया है, प्रोपेगेंडा फीड किया गया है, अगर हम उसको इग्नोर करें और अपने दिल की आवाज़ सुने, तो हम सबको ये मालूम है कि आपके सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके जेंडर से हमेशा वैसे नहीं होते, सेम भी हो सकते हैं। अगर सेम हो तो आप सिस जेंडर हो, अगर मुख्तलिफ हो तो आप ट्रांसजेंडर हो। ज़रूरी भी नहीं है कि मैं अपने आप को कहती हूँ मैं औरत हूँ, मैं तो नहीं कहती मैं सिस जेंडर हूँ, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई ट्रांसजेंडर हो वो कहे मैं ट्रांसजेंडर। ये भी ज्यादती है। आपका जेंडर जो आप परसीव करते हो, मर्द है औरत है, आपको उसी वही आपकी पहचान है। अब फॉर एग्जाम्पल इस कानून में बताया गया है जेंडर आइडेंटिटी यही है, आपका इनर मोस्ट फीलिंग कि आप क्या समझते हैं आपका जेंडर क्या है। और उसके साथ एक और अहम चीज है, और ये आपको वो शख्स ही बता सकता है कि उनकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। कभी कभी हम अंदाजा लगाते हैं, हम सब इंसान हैं, हम किसी को देखते हैं, अक्सर हमारी ट्रेनिंग ऐसे है,
हम ये नहीं देखते वो इंसान है, हम पहले देखते हैं मर्द है, औरत है, ख्वाजा सराय कौन है। तो उसमें आ जाता है जेंडर एक्सप्रेशन, ये भी कानून में डिफाइन किया गया है कि जेंडर एक्सप्रेशन जो दुनिया को नजर आ रहा है, जैसे मेरे फॉर एग्जांपल लंबे बाल हैं, अक्सर खवातीन के लंबे बाल होते हैं, मेरा लिबास कैसा है, मेरी आवाज कैसी है, मैं बात कैसे कर रही हूँ, ये जेंडर एक्सप्रेशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये कानून में चीजें डिफाइन की गई हैं। फिर सबसे अहम डेफिनेशन, अब देखिए महलब ने जो बात की, सोनिया जी ने जो बात की, ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इनको एक कानून में एक डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है। और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है, जो वकला हैं, जो कानून के साथ काम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कानून रिलाय करता है डेफिनेशंस पे, तो किसी ना किसी तरह आपको एक डेफिनेशन तो देनी है। तो ट्रांसजेंडर शख्स कौन है दुनिया भर में? अब देखिए, बात करते हैं हम अमेरिका की, बरतानिया की, जो सेनेटर मुश्ताक हैं वो भी हमेशा कहते हैं आप तो बरतानिया अमेरिका बनना चाहते हैं, वहां भी ऐसे कवानीन नहीं। उनको ये बताने की जरूरत है हम अमेरिका और बरतानिया को फॉलो नहीं कर रहे। हमारे यहाँ सदियों से, हमेशा से ट्रांसजेंडर लोग रहते हैं, यहाँ बसते हैं, हमारी धरती पे बसते हैं, हमने उनके हकूक की बात करनी है। और ये जो लीडर्स हैं दुनिया में ट्रांस राइट्स के ऊपर, ये बरतानिया अमेरिका नहीं है, ये अक्सर आपकी पोस्ट कॉलोनियल ममालिक हैं जिसमें कॉलोनाइजेशन हुई। महलब ने जो पूरा बताया कंट्रोल के लिए, वो अब रियलाइज कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई। अर्जेंटीना मेरा ख्याल है वो पहला मुल्क था जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन, खासतौर पे लीगल जेंडर रिकग्निशन, उस पर कानून साजी हुई। माल्टा, बरतानिया, अमेरिका तो बहुत पीछे हैं, बाकी दुनिया बहुत आगे जा रही है, और उसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान की मिसालें दी जाती हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में, कि पाकिस्तान ने कितना प्रोग्रेसिव इंसानी हकूक से कंसिस्टेंट कानून पास किया है। और हमें बताया जाता है कि आप तो अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर काम कोई किसी के एजेंडा पे कर रहा है, शायद वो हमारे एजेंडा पे काम कर रहे हैं, हम उनके एजेंडा पे नहीं कर रहे। और अक्सर बात होती है ये सेनेटर मुश्ताक की और हमारी रिलीजियस पार्टीज, उनको अमेरिका से बहुत नफरत है, बरतानिया से बहुत नफरत है। बात हो रही थी सेनेट ह्यूमन राइट्स कमेटी में ही असद कि डीकॉलोनाइज करना है, ये सेडिशन के कवानीन, ये बाकी, ये हम क्यों नहीं करते, हम आज़ाद मुल्क हैं। और उसके फौरन बाद ट्रांसजेंडर पर्सन की जब बात आती है तो वो वापस हमें कॉलोनियल एरा में धकेलना चाहते हैं, जबकि यहाँ हमारी पार्लियामान ने एक्टिविस्ट के साथ मिलके एक इंडिजिनस मूवमेंट स्ट्रगल के बाद एक ऐसा कानून पास किया जो दुनिया फॉलो कर रही है। अच्छा, ट्रांसजेंडर पर्सन कौन है? वो बता सकता है? हमने जेंडर की बात की, ट्रांसजेंडर पर्सन की क्या सिंपल डेफिनेशन होनी चाहिए अगर आपने डिफाइन करना है? Any person who deviates from its sex, like उसका जेंडर चेंज और है लेकिन उसका सेक्स और, तो वो ट्रांस हो जाता है, उससे जेंडर। बिल्कुल, यही कानून में भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि ट्रांसजेंडर शख्स वो ट्रांस मैन हो सकता है, ट्रांस वुमन हो सकती है। अब ख्वाजा सरा कम्युनिटी पाकिस्तान में एक तरह की एक मुख्तलिफ कल्चर है, वो एक मुख्तलिफ जेंडर नहीं है, ना ही वो मुख्तलिफ सेक्स है, वो एक कल्चर है। ट्रांस लोगों में ही एक कम्युनिटी है, उनके अपने नॉर्म्स हैं, कुछ तारीख है, उसको ख्वाजा सरा कल्चर कहते हैं। लेकिन ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन वही जिनके, और वो इंटरसेक्स लोग भी हो सकते हैं जिनका जो, और जब आप पैदा होते हैं आपको जो सेक्स असाइन किया जाता है, आपका जेंडर उससे मुख्तलिफ है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, मैंने जेंडर एक्सप्रेशन की बात इसलिए की क्योंकि हम लोगों का आईडी कार्ड तो चेक नहीं करते, हम ना ही उनसे पूछते हैं आपका जेंडर क्या है। हम अक्सर उनके एक्सप्रेशन, वो दिखते कैसा है, वो बात कैसे करते हैं, जिस बेस्ड ऑन दैट हम अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं, है ना। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग, मैं तो ये अपनी तरफ एडमिट करूंगी कि मैंने इस काम से पहले, जब मेरी ख्वाजा सरा अफराद, ट्रांस अफराद से ज़्यादा इंटरैक्शन हुई, उनके साथ उठना बैठना हुआ, उससे पहले शायद कुछ क्यूरियोसिटी, शायद कुछ जजमेंट मुझ में भी थी। जब मैं देखती थी एक ख्वाजा सरा शख्स को, तो मैं कहती थी ये कैसे कपड़े हैं, ये कैसा होता है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आप एक्सप्रेशन की बेसिस पे करते हैं।
اور اس قانون نے یہ کہا ہے کہ آپ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے کسی کی جینڈر آئیڈینٹی یا ان کے ایکسپریشن کی بیسس پہ. اب اس پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس سے آپ کا آئی ڈی کارڈ میں کیا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس قانون میں اکثر ایسے حقوق ہیں جو ہر پاکستانی شہری کے ہیں, وہ اسپیسیفکلی ٹرانسجینڈر افراد کو افرم کیا گیا ہے کہ ان کے بھی وہی حقوق ہیں. کیوں یہ ضروری تھا؟ کیونکہ تاریخ یہ دکھاتی ہے کہ انہیں وہ حقوق نہیں ملے, انہیں ایک سٹیزن نہیں سمجھا گیا, انہیں ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا گیا ہمیشہ. تو اس کی ضرورت تھی تعلیم, صحت, ووٹ, پبلک پلیسز, وہ سب جو ہمارا آئین ہر پاکستانی شہری کو حق دیتا ہے, وہ ٹرانس لوگوں کے بھی حقوق ہیں. اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. اس میں ڈسکریمنیشن کی بات آتی ہے, آپ ہراساں نہیں کر سکتے, اس کی بات آتی ہے. ریاست پہ کچھ آبلیگیشنز ہیں جو قانون میں جن کا ذکر ہے. اس سب کی سینیٹر مشتاق یا باقی لوگ جو اس قانون کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں وہ نہیں بات کریں گے. ان کا ایشو صرف ایک ہے, وہ ہے لیگل جینڈر ریکگنیشن. اب ہم سب جو ہیں ہمارا ایک حق ہے. اب اس کو آپ حقوق کے ہیومن رائٹس فریم ورک میں دیکھیں کہ آپ کا حق ہے کہ آپ آئی ڈی کارڈ بنائیں. بہت سے اور حقوق جو آپ کو ملتے ہیں وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ سے جڑے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک ٹرانس شخص آپ نے ڈیفائن کیا, ٹرانس شخص وہ ہے جن کا جب جو سیکس ایٹ برتھ اسائن ہوتا ہے ان کا جینڈر اس سے مختلف ہے. اب ایک ٹرانس شخص کا آئی ڈی کارڈ کس طرح بننا چاہیے, اس پہ جینڈر مارکر کیا ہونا چاہیے, آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک ہیومن رائٹس فریم ورک سے آپ کیا تجویز کریں گے؟ صبح مجھے نا میرے دوست سے کہا یہ تو اس طرح کی ہوتے ہیں جو خود بخود کر لیتے ہیں جان بوجھ کے. میں نے پھر اس کو آگے سے کاؤنٹر کوسچن کیا, میں نے کہا یار آپ عورت بننا چاہو گے؟ تو کہتا میں تو نہیں بننا چاہوں گا. تو میں نے کہا پھر سیم انہیں کا بھی یہی سوچے نا آپ. تو میرے خیال سے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب بندہ خود پرسیو کر لیتا ہے, وہ خود سمجھتا ہے کہ میں کس مسئلہ کیٹیگری کا ہوں, تو اس کو خود پرسیو جو کرتا ہے اسی کو ہی ماننا چاہیے. اوکے, تو آپ کہہ رہے ہیں سیلف پرسیپشن پہ ایک شخص وہی بتا سکتے ہیں کہ میرا جینڈر کیا ہے, تو ان کی بات پہ کی بیسس پہ ان کا جینڈر مارکر ہونا چاہیے. اینی ون ایلس؟ اور اگر کوئی اگری نہیں کرتا پلیز آپ بھی سوال کریں, اپنا اوپینین دیں. ضروری نہیں ہے ہم سب ایک ہی طرح سوچیں اس کے بارے میں, اس پہ پوری دنیا میں مختلف رائے پائی جاتی ہے, کچھ صحیح غلط نہیں ہے. Gender basically is about feelings and thoughts. So feelings can be changed. You think that feelings won't change, feelings can obviously be changed. One person stated that I am feeling like a woman now, and by birth I am a man. But the thing is that after a few months, he just changed his statement. I am now feeling like a man, which I actually by birth is. What will the egg do? So what is your آپ کی تجویز کیا ہے, پھر کیا ہونا چاہیے؟ Basically there are three genders. Okay. Male, female, and Okay, what is gender X? I just think that it's the transgender. But Okay. I have read. Okay. It can be. Okay. اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا in like few minutes, ٹھیک ہے. It's a very good question, very good question. اس پہ آتے ہیں. Anyone else? How should your gender marker, ریاست کس طرح ڈیسائیڈ کرے کہ کیا جینڈر مارکر کس کو اسائن کرنا ہے؟ ویسے کچھ ممالک ہیں, some countries in the world are just getting rid of gender markers. آپ کا نیشنلٹی کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے, آپ وہ MFX کے چکر میں ہی نہیں پڑ رہے. A lot of countries are going that way as well. But اگر پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے, تو کس بیسس پہ جینڈر مارکر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ That's what they're saying. Just like in 1992, some people wanted this Polynesian بالکل. protested. That's nothing to do with the religious state. I think same with the issue with personal choice. You think, okay, personal choice is self-declaration. It should not be declared. It should not be mandated to be declared. So you think ID cards پہ جینڈر کی آپشن آپ نے کرنی ہے, وہ ہی it should be an optional thing. Some people should just, if they don't want to declare it. اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو کمپلیکیٹ ہو جائیں گی, but I have to say that some countries, especially in Europe,
are moving in that direction. शादी में होगा. बिल्कुल सही बात है. That's also a perspective. Thank you. Important perspective. बोले मुझे आ जाएगा. I wanted to ask that throughout the history, what have been the judicial interpretation and the interpretation by the other law enforcement? How have they interpreted? So how have they interpreted the transgender or this term basically? अच्छा, ये मेरा ख्याल है सोनिया जी और महलब इसका बेहतर जवाब दे सकेंगी. मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, मैंने बहुत सी ख्वाजा सिरा कम्युनिटी में खास तौर पे ट्रांस लॉ पे बात की. वहाँ पे जब भी पुलिस का या रियासत का या कानून का नाम आता था ना, सबका ऑलमोस्ट एक ही रिस्पॉन्स था कि हमारे लिए ये है फियर, खौफ. तो उनके लिए पुलिस, कानून, रियासत, they were equivalent to fear. कोई इनको जस्टिस, रिस्पेक्ट, डिग्निटी से एसोसिएट नहीं करता कम्युनिटी में, बहुत कम लोग करते हैं. That was the primary response. But मैं भी थोड़ा सा लीगल जेंडर रिकग्निशन पे आना चाहती हूँ, फिर मैं कंप्लेंट मैकेनिज्म्स करके I'll close this and we can move to discussion. ये सब हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह होना चाहिए. अब इस पे जब कानून पे बात हो रही थी तो महलब में भी और हमने देखा इस पे डिस्कशन हो रही थी. पाकिस्तान ने सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिफिकेशन कानून में डाली. इसका मतलब ये है कि आप खुद जो कहेंगे आपका जेंडर वही है. ये किसी जज का काम नहीं है, किसी डॉक्टर का काम नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट का काम नहीं है. आपका सेल्फ परसीव्ड जेंडर क्या है ये सिर्फ आप बता सकते हैं. ठीक है. अब इसमें इस चीज पे इशू आ रहा है, लेकिन जो लोग इस पे एतराज उठा रहे हैं वो ये नहीं जानते या शायद वो इग्नोर कर रहे हैं कि इस कानून के बाद जो रूल्स बने उसमें ये उन्होंने डाला कि आप सेल्फ परसीव जो आपका जेंडर है वो सिर्फ एक्स जेंडर मार्कर कर सकते हैं. तो अगर आप ट्रांस मैन है या ट्रांस वुमन है, आपका जेंडर मार्कर सिर्फ एक्स सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की बेसिस पे हो सकता है. मेरी नजर में ये कानून के खिलाफ रूल है, क्योंकि कानून तो कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं डालता, लेकिन रूल्स ने इसको लिमिट कर दिया है सिर्फ एक्स जेंडर मार्कर के लिए. तो जो लोग कह रहे हैं कि शादियां जो है वो कर लेंगे, अब आपका कानून, अगर हमने इस वक्त पाकिस्तान में ट्रांस अफराद का लीगल फ्रेमवर्क देखना है तो हमने आइन देखना है, कानून देखना है और रूल्स देखने हैं. इस वक्त जो रूल्स इन ऑपरेशन हैं वो ये नहीं इजाजत देते कि आप एम से एफ या एफ से एम करवा सकें सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिफिकेशन पे. मेरी नजर में अगेन ये कानून के खिलाफ है, और अगर इसको चैलेंज किया जाए और एक आजाद इम्पार्शियल बेंच बैठे तो वो कहेगा ये रूल जो बुनियादी कानून है, पेरेंट एक्ट है, उसके खिलाफ है. लेकिन इस वक्त हमारा लीगल फ्रेमवर्क यही है. अच्छा, ये और ममालिक भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. अब आप सोचिए, अब मैं आइडेंटिफाई करती हूँ एज ए वुमन, अगर मैंने आज भी अपना आईडी कार्ड बनाना हो, मैं जाऊंगी, वो मुझसे पूछेगा नहीं कि आप मेडिकल करवा के आए, वो मेरी बात सुनेंगे. इसी तरह वजाहत साहब, आप अगर आज आईडी कार्ड बनाने जाएंगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा आप टेस्ट करवा के आए, आपका भी वो सबके. अच्छा वैसे वो आपसे उनका वो सिस जेंडर मर्द खवातीन जो है उनका ट्रांस अफराद पे वो है कि नहीं, मर्द औरत, असली मर्द असली औरत पे उनकी तनकीद नहीं है. ये जो
ख्वाजा हैं, ट्रांस अफराद हैं, वो मेडिकल टेस्ट करवा के लाएं। और आपका जो सवाल था, जब से सेनेटर मुश्ताक ने कैंपेन किया है, हमारे बहुत से ख्वाजा सरा साथी वो बताते हैं पुलिस पूछती है, वैसे पुलिस तो हरासा हर वक्त ही करती थी, अब वो पूछती है आपकी टांगों के बीच में क्या है, क्योंकि सेनेटर मुश्ताक ने ट्रांस लोगों की टांगों के बीच में क्या है उसको एक नेशनल इशू बना दिया है, सबका इशू। जबकि वो हिपोक्रेसी आप देखिए कि वो बात करते हैं अपने बिल में मॉडेस्टी की, इज्जत की, सेल्फ रिस्पेक्ट की। क्या ये डिग्निटी, मॉडेस्टी, इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रांस लोगों की नहीं है? उन्होंने इस पर नहीं सोचा, इनके लिए ट्रांस लोग जो है वो कमतर है। शायद एक्चुअली सेनेटर मुश्ताक के लिए ट्रांस लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो बहरूपी हैं। असल में सिर्फ इंटरसेक्स लोग हैं जिनके सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स या मेल है ना फीमेल है। ट्रांसजेंडर लोगों को वो एक्नॉलेज ही नहीं करते। तो जो पूरी मेहनत ने प्रोफेसर जेफ रेडिंग ने, सोनिया जी ने स्ट्रगल्स का हवाला दिया जो ट्रांस अफराद की है, जो कई दहाइयों से, सेंचुरी से चल रही है हमारे खित्ते में, उन्होंने उसको इरेज करना चाह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये बहरूपिये है, ये एजेंडा है। अच्छा, तो हमारा कानून ये लीगल जेंडर रिकग्निशन की बात करता है। लीगल जेंडर रिकग्निशन अब जरूरी नहीं है हर ट्रांस शख्स अपना आईडी कार्ड चेंज करवाना चाहे, ये उनका हक होना चाहिए, वरना उनकी मर्जी, ठीक। लेकिन अब आप खुद सोचिए, आपकी शक्ल, आपने अपने आप को जिस तरह सोचते हैं, परसीव करते हैं, वो आपके आईडी के साथ कार्ड के साथ मैच ना करे, आपको कैसा लगे? आप यूनिवर्सिटी जाए, वो आपका हर जगह आईडी कार्ड मांगते हैं, लेकिन आपकी शक्ल उस आईडी कार्ड पे जिस शख्स की शक्ल है उससे मैच ना करे, आपने अपने नाम जो अपने आप को दिया है वो आईडी कार्ड पे मैच ना करे, जो जेंडर आप परसीव करते हैं वो आईडी कार्ड पे ना हो, कि आपके साथ जुल्म नहीं है। आप काम के लिए जाएं, आप यूनिवर्सिटी जाएं, हर जगह। सो इसको एक ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें कि ये एक शख्स की प्राइवेसी, लिबर्टी, उसके खिलाफ है कि उनका आईडी कार्ड वो रिफ्लेक्ट ना करे जो वो है। अब अगर आप बेहतर सिस्टम, आपका जो सवाल था कि फीलिंग्स तो बदल जाती हैं, अब मैं महलब और सोनिया जी से कहूंगी वो इसका जवाब दें, क्योंकि ये थोड़ी एक ज्यादा लंबी बहस है, पूरी दुनिया में हुई है, मेरा ख्याल है लेजिटिमेट सवाल है। एक आखिरी चीज मैं कानून के बारे में करना चाहती हूँ। इसमें ये सब जो मेरा ख्याल है ये कानून, अब अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई कि उस कानून पे इम्प्लीमेंटेशन तो खास हुआ नहीं। अब कानून जब सब लोग उसके बारे में जान रहे हैं तो वो प्रोपेगेंडा के जरिए जान रहे हैं। ये कितनी अफसोस की बात है। ये जो हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे एमएनएज हैं, उनकी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए थी ना कि हमने कानून बनाया है, हमें कैसे कह रहे हैं हमने इस्लाम के खिलाफ कानून बना दिया, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हम मजलिस शूरा हैं, पाकिस्तान में मजलिस शूरा, प्रिजम्पशन ये होनी चाहिए कि वो तो इस्लाम के जो भी वो कानून बनाएंगे वो इस्लाम से कंसिस्टेंट होगी। ये आप उन पर बहुत बड़ा एतराज, बहुत बड़ा, बल्कि उनको लेबल कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया जो इस्लाम के खिलाफ है। अब हम देख रहे हैं लेकिन वो डर गए। अक्सर वो एमएनएज, सेनेटर्स जो उस वक्त सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान तो दुनिया भर में सेलिब्रेट करता था। आप लोग यूएन प्रोसीजर से वाकिफ होंगे, हमारी आईसीसीपीआर रिपोर्ट, हमारी यूपीआर रिपोर्ट, सब में ईयू, जीएसपी प्लस रिपोर्ट, सब में पाकिस्तान कहते हैं वाह हमने क्या ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कानून पास किया। दुनिया को ये दिखाना है, लेकिन यहाँ पे जब उस पे एतराज उठ रहा है, उस पे कैंपेन हो रही है, कहाँ है वो पार्लियामेंटेरियंस? ठीक है, उन्होंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात नहीं की, अब डर गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट द प्रायोरिटी। आप खुद सोचे इस कानून में 3 कंप्लेंट मैकेनिज्म्स हैं। किसी को मालूम है? आपने पढ़ा है ना कानून? क्विज करती हूँ आपका। अगर किसी ट्रांस शख्स को इस कानून के तहत जो प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है, हरासा होते हैं, वो कहाँ जा सकते हैं? होमवर्क नहीं करके आए आप लोग? आप आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अरे नो कंप्लेंट मैकेनिज्म, आप किसके पास जा सकेंगे या नहीं? अगर इस एक्ट में जो उन्होंने कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता, हरासा नहीं हो सकते ट्रांस लोग, और बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट उन्होंने दी है हकूक की, ड्यूटीज की। अगर हुकूमत अपनी ड्यूटी पूरी ना करे या आपके हकूक नहीं मिलते, आप कहाँ जा सकते हैं?
एक तो रेगुलर है ना आपके कोर्ट्स पुलिस का सिस्टम, उसके अलावा स्पेशल कंप्लेंट मैकेनिज्म्स। असद वेरी आप सच में पढ़ के आए हैं। अच्छा जी बिल्कुल, वफाकी मुहतसिब का ऑफिस, नेशनल कमीशन फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, एक्सीलेंट। तीसरा नॉट यू, अगर आपको भी नहीं पता हसीब तो अच्छा, तीसरा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। अब मैं इसमें छोटा सा एनेक्डोटल आपको एविडेंस बताऊं। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इस साल जाके फंक्शन हुआ है, पिछले साल पीटीआई की हुकूमत आई, उसके बाद कई साल उस पर कॉन्ट्रोवर्सी रही, उन्होंने लोग ही नहीं अपॉइंट किए जब पिछलों की टर्म खत्म हुई। नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन, अभी भी उनके पास कोई फुल टाइम टीम नहीं है, फुल टाइम। उनसे हमने पूछा, उनके जो कंसल्टेंट्स हैं, आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आई ट्रांसजेंडर कानून के तहत? उन्होंने कहा 0। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से पूछा, उन्होंने कहा 0। ऑम्बुड्सपर्सन के ऑफिस से पूछा, वो खुद एक्चुअली उनकी जो एक है रिप्रेजेंटेटिव स्पेशल फॉर द राइट्स ऑफ ट्रांस पीपल एंड चिल्ड्रन, वो खुद बहुत दिलचस्पी लेती हैं, तो उनके पास कंप्लेंट्स आ जाती हैं, लेकिन शायद नॉट अंडर द एक्ट एज सच। तो आप खुद सोचिए, आपने एक कानून बनाया, उसमें भरपूर आपने राइट्स ऑब्लिगेशंस दे दी, लेकिन जो आपने कंप्लेंट मैकेनिज्म्स बनाए, एक भी कुछ महीने पहले ही फंक्शनल हुआ है, दूसरा फंक्शनल ही नहीं है, तीसरा वफाकी ऑम्बुड्सपर्सन का ऑफिस है जिनकी जुरिस्डिक्शन बहुत महदूद है, वो हुकूमत के ऑफिशियल जो होते हैं उनसे रिलेटेड होती है, वो प्राइवेट लोगों के बीच में नहीं उनके डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर सकते। तो आपने अब इस पे बहस होनी चाहिए थी ना कि आप इस कानून को बेहतर किस तरह करें। अभी जब प्रोविंशियल लॉज पास हो रहे हैं, एक फेडरल लॉ है, प्रोविंशियल लॉज ही नहीं है, बहुत से जो चीजें जिस पे कानून बात करता है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, इन चीजों पे बहस होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, एंड आई कंक्लूड हियर, ये कानून परफेक्ट नहीं था, इसमें बहुत मिसाइल थे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई। लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा ये तब बना जब प्रोपेगेंडा किया गया और फियर पे, झूठ पे मबनी एक बयानिया बनाया गया, जस्ट टू टर्न पीपल अगेंस्ट नॉट जस्ट द लॉ, अगेंस्ट द ट्रांस कम्युनिटी। और ये आज क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 10 साल में हमने देखा है, ट्रांस लोग नजर आते हैं, दे पार्ट ऑफ योर पब्लिक डोमेन, चाहे आपके यूट्यूबर्स हो, चाहे आपके टीवी पे एंकर्स हो, मॉडल्स हो, आपके यूएन रिप्रेजेंट डेलीगेशंस का हिस्सा हो। और वही अब चीज है कि शायद कुछ लोग चाहते हैं कि ट्रांस अफराद ट्रैफिक पे सिग्नल्स पे ही आपको नजर आए, वो एम्पावर्ड ना हो। सो ये एक वजह हो सकती है उस एंजाइटी की कि ये क्यों हमें नजर आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में। थैंक यू।